नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। काशीपुर में मौसम ने बदला अपना मिजाज। घने कोहरे की चादर से विजिबिलिटी हुई कम। अचानक मौसम बदलने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बताते चले, कोहरे के कारण सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। कल की तेज धूप के बाद आज फिर कुदरत का कहर। ठंड में अलाव का सहारा लेने लगे हैं लोग। मौसम विभाग की चेतावनी का असर दिखने लगा है। ठंड के प्रकोप से बाजारों में भी खामोशी छाई रही। धूप की उम्मीद में लोगों को कोहरे ने मासूम कर दिया। बताते चलें, काशीपुर में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल दिया है। कल की तेज धूप और गर्मी के बाद आज सुबह से ही घने कोहरे ने शहर को अपनी चादर में ढक लिया। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह सुबह निकलना लगभग असंभव हो गया, क्योंकि कुछ जगहों पर दृश्यता मात्र कुछ ही मीटर तक सीमित हो गई थी। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि काशीपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में ठंड और कोहरे के असर से यातायात प्रभावित हो सकता है। आज यह चेतावनी सटीक साबित हुई। शहर के बाजारों में भी इस मौसम का असर देखा गया। ठंड के कारण लोगों की भीड़ कम हो गई और कई दुकानें समय से पहले ही बंद हो गईं। बताते चलें, बच्चे और बुजुर्ग ठंड से बचने के लिए घरों में ही रहने को मजबूर हुए। मौसम के अचानक बदलाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय लोगों को खास तौर पर गर्म कपड़े पहनने और बाहर निकलते समय सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी सड़क पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। बताते चले, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे तक बने रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही धूप की कमी से लोग मायूस हैं और गर्म मौसम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। शहर में यह बदलाव प्राकृतिक कारणों से हुआ है और आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ लाइव हैं। हिमांशु, मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी, क्या आप बता सकते हैं लोग और प्रशासन इस चेतावनी के प्रति कितने सतर्क रहे? निश्चित रूप से देखिए सपना, क्योंकि उत्तराखंड में जो मौसम है वो सबसे पहले तो बता दूं कि आपको फिलहाल आज और कल यानी कि रविवार से लेकर अभी तक जो है शुष्क बना हुआ है। हालांकि बीच में मौसम का मिजाज बदला जरूर था, लेकिन इसके बाद जो है खास तौर पर उधम सिंह नगर जिले के लिए और हरिद्वार जिले के लिए जो है आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया था आज के लिए। तो इसका असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर काशीपुर की बात कर ली जाए, जहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 0 डिग्री से नीचे जो है तापमान जा चुका है। चाहे बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए या हेमकुंड साइड की बात कर ली जाए, केदारनाथ धाम की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर शून्य से नीचे जो है तापमान जा चुका है। इसके साथ ही जब मौसम खासतौर पर देहरादून में भी बदला था, तो इस दौरान जो है टेम्परेचर 10 डिग्री तक आ चुका था। लेकिन जैसे चटक धूप खिली थी, तो उसके बाद जो है टेम्परेचर में दुगनी वृद्धि देखी गई और टेम्परेचर जो है तकरीबन 23 डिग्री तक पहुंच गया था। तो ऐसे में जो है लगातार उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया था और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। काशीपुर की बात कर लें तो काशीपुर में सुबह से ही घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी जीरो है। विजिबिलिटी जीरो होने के साथ साथ जो है आम जनमानस है उनको कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो जनजीवन है काशीपुर को इस वक्त जो है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इसके साथ ही विजिबिलिटी जीरो होने के कारण जो है सड़कों पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अगर पूरे उत्तराखंड की बात कर ली जाए, पूरे उत्तराखंड में जितने भी नगर निकाय हैं, नगर निकायों को प्रशासन के द्वारा जो है पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, निर्देश दे दिए गए थे कि कोल्ड वेव को लेकर जो है एक्शन प्लान तैयार किए जाए। सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की ओर से जो है कहा गया था और ये भी कहा गया था जहां पर भी फंड की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है तो वहां पर वो जो है शासन को भेजें और उनको अतिरिक्त फंड भी दिया जाएगा ताकि कोल्ड वेव से लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि नगर निकायों की बात कर ली जाए तो नगर निकाय में खासतौर पर अलाव की व्यवस्था की गई है और पूरे उत्तराखंड में चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम हो, हर चौक चौराहे पर जो है ऐसे में अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जो बेसहारा लोग हैं उनको अलाव मिल सके। और रैन बसेरों को सुदृढ़ करने के जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहले ही दे चुके हैं। तो ऐसे में जितने भी रैन बसेरे हैं वहां पर बेसहारा लोगों को रहने के लिए व्यवस्था भी की गई है। जी सर। जी हिमांशु, मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला है। कल तेज धूप थी और अचानक इतनी ठंड बढ़ गई है, इससे लोगों को काफी परेशानी भी हुई है। अभी हालात कैसे हैं? निश्चित रूप से देखिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जो है हालात थोड़ा घने कोहरे वाले हैं, लेकिन बाकी
क्षेत्रों की बात कर ली जाए, बाकी जिलों की बात कर ली जाए, 11 जिले जो उत्तराखंड में और हैं, हरिद्वार और उधमसिंह नगर छोड़कर वहां पर जो है मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। हालांकि कल जो है जरूर आंख मिचौली का खेल धूप और बादल के बीच देखने को मिला था, लेकिन आज की अगर बात कर ली जाए तो आज मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना हुआ है, और शुष्क बनने के साथ साथ जो है आसमान भी पूरी तरीके से इन क्षेत्रों में साफ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 जिलों के लिए जो IMD ने पूर्वानुमान जारी किया था, उसके मुताबिक वहां पर जो है घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन जो बाकी के जिले हैं उत्तराखंड के वहां पर जो है मौसम साफ है, और लेकिन तापमान में गिरावट सुबह और शाम जरूर दर्ज की जा रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, तो सड़कों की और ट्रैफिक की स्थिति अभी कैसी है? निश्चित रूप से देखिए, कोहरे के कारण जब विजिबिलिटी जीरो हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो है प्रशासन ने पहले ही जो है हिदायत दी हुई है कि जब जब भी घना कोहरा लगे तो फॉग लाइट, खासतौर पर फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, और सड़कों पर जिस तरीके से व्हाइट पट्टी का उपयोग किया जाता है तो व्हाइट पट्टी के सहारे चलने की कोशिश करें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके और अपनी स्पीड को कम, यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलें। ये ना हो कि हाईवे पर आप हैं और कोहरा छाया हुआ है तो ऐसे में आप 80 से 100 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं। तो प्रशासन ने पहले से ही हिदायत दी हुई है ऐसे समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर जो है पहले ही प्रशासन की चेतावनी से लेकर ये कहा जा सकता है कि लोगों को चेताने का काम किया है। जी, ठंड और कोहरे के बढ़ते प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी सावधानी बरतनी जरूरी है? निश्चित रूप से देखिए, कोल्ड वेव को लेकर जब एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे तो उसमें कई ऐसे विभाग हैं, चाहे वो PWD विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निकाय की खासतौर पर बात करी जाए। जिस तरीके से कोल्ड वेव को लेकर ये कहा गया था कि पहले से ही जो है स्वास्थ्य पर नजर रखें, चाहे हम जिस तरीके से देखते हैं दून हॉस्पिटल में आए दिन जो है ठंड के कारण जो है मरीजों की संख्या बढ़ी है, कोरी खांसी देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं हुई है। तो ऐसे में घने कोहरे की वजह से जो है खांसी का खासतौर पर सामना करना पड़ रहा है। गर्म पानी पीने की हिदायत दी है। वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां बर्फबारी ज्यादा होती है तो वहां पर PWD और BRO को साफ तौर पर यह कहा गया है कि रसद पहुंचाने के लिए जो है बर्फ को हटाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य को लेकर जो है पहले से ही ये कहा गया है जिलाधिकारी के माध्यम से कि जो अपना खाद्यान्न सामग्री है, मेडिकल किट है या फिर अन्य जो सामग्री है जो बर्फबारी में काम आ सकती है, उनको जो है एहतियात के तौर पर रखना चाहिए। जी बिल्कुल, मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला है जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर के खेड़ा बस्ती को जाने वाले मुख्य मार्ग से जल्द ही अतिक्रमण हटाकर सड़क को मानक के अनुसार चौड़ा किया जाएगा। यह आश्वासन नगर निगम महापौर विकास शर्मा ने क्षेत्रीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान दिया। महापौर ने मौके पर मौजूद जेई को तत्काल मार्ग चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार करने और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं महापौर विकास शर्मा ने कहा कि शहर के सभी मुख्य और लिंक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है। खेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण जल्द शुरू किया जाएगा जिससे क्षेत्रवासियों को यातायात की समस्या से राहत मिल सके। बताते चले, महापौर ने कहा शहर के सभी मुख्य और लिंक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि खेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण शुरू होने से क्षेत्रवासियों को यातायात की समस्या से राहत मिलेगी और रोड पर भी जाम की समस्या भी कम होगी। महापौर ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि कार्य जल्दी हो और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क को मानक के अनुसार चौड़ा किया जाएगा ताकि नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय प्रतिनिधि मंडल ने महापौर के इस कदम का स्वागत किया है और बताया कि लंबे समय से खेड़ा मार्ग पर जाम और अतिक्रमण की समस्या बनी हुई थी। चौड़ीकरण के बाद लोगों को आवागमन में आसानी होगी और सड़क पर सुरक्षा मानक भी बेहतर होंगे। नगर निगम की टीम जल्द ही अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण के काम में जुट जाएगी। इसका सीधा असर क्षेत्रवासियों की रोजमर्रा की यात्रा के रूप में राहत के रूप में देखने को मिलेगा। मुख्य मार्ग है जो साईं मंदिर से होकर दूधिया बाबा आश्रम तक निकलता है, जो हमारे कई रोडों को जोड़ सकता है और ट्रैफिक कम हो सकता है। वो कोर्ट का भी ऑर्डर है, माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, जिसमें हमारे कागजों में 9 मीटर वो सड़क दिखाई गई है। मैंने निर्माण विभाग को आदेश किया है कि उसको चेक करें और जो भी अतिक्रमण उस रोड पे उसको हम हटाएंगे और उस सड़क को चौड़ा करेंगे, ताकि जो बहुत सारा ट्रैफिक है जो बीच से निकल सकता है, जिसे अनावश्यक चौराहों पे नहीं जाना पड़ेगा,
तो मेरा प्रयास रहेगा कि खेड़े के अंदर उस लिंक मार्ग को शुरू करेंगे। चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि जितने भी लिंक मार्ग हैं उनको मैं खोलने का काम करूंगा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हरिद्वार से कड़ा बयान सामने आया है, जहां महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पाक विभाजन के बाद से ही हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला जारी है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों, मकानों और जमीनों पर कब्जे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और वैश्विक संस्थाएं खामोश हैं। उन्होंने इसे केवल धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक साजिश का हिस्सा बताया, जिसका मकसद हिंदू समाज को कमजोर करना है। वहीं महाराज ने भारत सरकार से अपील की कि देश और सीमावर्ती इलाकों में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बताते चले, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों को लेकर हरिद्वार से ये कड़ा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि भारत पाक विभाजन के बाद से ही हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वामी महाराज ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों और मकानों, जमीनों पर कब्जे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक संस्थाओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है यह केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है। बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ के हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। ये भारत लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पहले पाकिस्तान में किया गया, फिर पाकिस्तान से ही अलग राज्य हुआ, बांग्लादेश राष्ट्र हुआ, उसमें हुआ, और अब जब से राज्य परिवर्तन हुआ है अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, उनकी संपत्तियां छीनी गई है। इसमें कोई भी मानवाधिकार आयोग, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चलाने वाले संगठन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हिंदुओं की हत्या हो रही है। रामनगर में मालिकाना हक संघर्ष समिति और पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व में वनग्राम समिति वन गुज्जर के साथ बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। इस मौके पर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वन ग्रामों में रह रहे लोगों का केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कड़ाके की ठंड के बीच पुछड़ी क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई कर लोगों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया, जो बेहद अमानवीय है। वहीं मालिकाना हक संघर्ष समिति के एस लाल ने कहा कि पुछड़ी क्षेत्र से हटाए गए लोगों का अभी तक समुचित पुनर्वास नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से पुनर्वास के साथ साथ मालिकाना हक देने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हम जो है वनग्रामों का है, आइयो मेरे ऊपर देखिए, कुछ दिन पूर्व अवैध अतिक्रमण के नाम पर पुछड़ी में लगभग 52 घरों को बुलडोजर के द्वारा जमींदोज कर दिया गया और हमारी लगातार मांग है कि उन लोगों को पुनर्वास किया जाए, उनको कहीं विस्थापित किया जाए। वो आज खुले आसमान के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे वहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि रामनगर के जो वनग्राम है, वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए और जो 50-50, 60-60 सालों से उस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह से लोगों को ना हटाया जाए। हमारी मांग है कि जो अभी वन विभाग और प्रशासन के द्वारा पुछड़ी गांव में कुछ परिवारों को हटा दिया गया है, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, जो कि आज भी खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन परिवारों को तत्काल या तो विस्थापन करें या उनका पुनर्वास होना चाहिए। और दूसरा हमारा है मालिकाना हक, हमको मिलना चाहिए भूमिधरी का अधिकार, क्योंकि हम यहाँ उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं, यहाँ सालों साल से हम रह रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीबीजी रामजी बिल 2025 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विभागीय सचिव धीरज गर्वियाल और अपर सचिव अनुराधा पाल भी मौजूद रहे। गणेश जोशी ने बताया कि भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई इस बिल में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं,
जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करना है, और कहा कि योजना के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। खेतों में श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए सरकार 60 दिनों की अवधि तय कर सकेगी, जिसमें मनरेगा के कार्य नहीं कराए जाएंगे। ग्राम्य विकास मंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 324 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। महात्मा गांधी जी का सम्मान सिर्फ भारत में नहीं होता है, आप विश्व के अन्य देशों में भी जाएं। मुझे 2-3-4-5 कंट्रियों में एक बार 2-3 कंट्रियों में जाने का मौका मिला, वहाँ भी महात्मा गांधी जी की स्टैचू है। और आज हमारा जो जिससे पूरा तंत्र चलता है, अगर उसमें देखें तो महात्मा गांधी जी का फोटो है। अब मैंने कहा ना, जौहर योजना तो जवाहरलाल जी के नाम पर थी, तो आपने कुछ सिस्टम को चेंज कर दिया। तो देखिए, हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है, सिर्फ और देखिए, हमने हमारा ध्येय इस योजना को सशक्त करना था। हमने दिन बढ़ा दिए, हमने सुनिश्चित कर दिया कि 60 दिन जो है किसान जो है अपने उसमें जाएगा। तो ऐसा हमारी सरकार की कोई मंशा नहीं है। हरिद्वार में लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कई विभागों से जुड़ी करीब 100 शिकायतें दर्ज की गईं, जिन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि लगभग 100 शिकायतें मिली हैं, जिनमें अतिक्रमण, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। उन्होंने बताया कि सभी शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जो दिए गए हैं। जो अधिकारी मौजूद नहीं थे, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देशित किया गया। प्रत्येक सोमवार की तरह आज जनसुनवाई की गई, जिसमें कि 100 के आसपास शिकायतें ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसमें विभिन्न विभागों की जो शिकायतें हैं उसमें मुख्यतः अतिक्रमण को लेकर, साथ ही पेयजल को लेकर और कुछ जगह अन्य शिकायतें जैसे लॉ एंड ऑर्डर की शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतों में संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं, और जो अधिकारी फिजिकली मौजूद नहीं थे उनको वीसी के माध्यम से डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया है, और जिन अधिकारियों ने लंबे समय तक शिकायतों का निस्तारण नहीं किया है या फिर शिकायतकर्ता से फोन या अन्य माध्यमों से संपर्क नहीं किया, उनको भी चेतावनी दी गई। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में 18 दिसंबर से चल रही वन वे ट्रैफिक व्यवस्था का लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कड़ा विरोध किया है। जहां वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को बंद करने की मांग को लेकर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर के मीना बाजार चौराहे पर धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था बंद करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोहाघाट विधायक खुशहाल अधिकारी ने बताया, पुलिस ने बिना व्यापारियों और जनता का पक्ष जाने कुछ लोगों के दबाव में नगर के मीना बाजार तिराहे से लेकर जयंती भवन तक वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी है, जिस कारण व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। वो कांग्रेस के विधायक धरने में बैठे हैं, ये उनका अपना निजी मामला है, और हम तो ये कहेंगे कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि इसमें धरने में बैठा जाए, इसके लिए कोई आंदोलन चलाया जाए। और अन्य विकास के मुद्दे हैं, अगर विधायक जी चाहे तो अन्य विकास के कार्यों के लिए अपना जो है पूरा समय लगाएं और अपनी ताकत लगाएं। जहाँ तक वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की बात है, लोहाघाट में ट्रैफिक की व्यवस्था एक समस्या बनी हुई है लंबे समय से, और अभी जो वन वे ट्रैफिक किया गया है, इसके लिए हम सब ने कहा था, और यहाँ के व्यापारी बंधु भी बैठे थे, लोहाघाट के गणमान्य नागरिक भी बैठे थे, कि एक विषय ये आया कि साहब यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ठीक किया जाए। उसी को देखते हुए प्रशासन ने एक ट्रायल के रूप में इसको लिया है कि प्रातः 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इसको हम जो है वन में करेंगे। अचानक ये पुलिस का जो कृत्य है, ये बड़ा खेद का विषय है कि भाई इनके पास ऐसा कौन सा लॉ है, कौन सा कानून है कि जिस कानून के तहत ये चुपचाप जाएं, किसी भी रोड को वन वे कर दें। पहले तो मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है। मैंने अभी एसपी साहब को और डीएम साहब को दोनों को कॉपी कर दी, आप लोगों को भी कॉपी कर रखी है कि इनके पास वो अधिकारी नहीं है। इनको अगर जब कहीं पर करना होता है, ऐसे कार्यक्रम करने होते हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ पर करके वो राजाज्ञा लागू करते, यहाँ पर वो लोगों की जनभावना को जानने के पश्चात ऐसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की औपचारिक शिक्षा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाए जाने की तैयारी शुरू की गई है। बता दें, शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक आगामी शैक्षणिक सत्र से इसे नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास करना है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दर्शन है। स्कूलों में गीता के चयनित श्लोक और उनके भावार्थ पढ़ाकर छात्रों को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य बोध और अनुशासन से जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार किया जाएगा कि छात्रों पर किसी भी तरह का अतिरिक्त दबाव न पड़े, बल्कि वे इसे जीवन उपयोगी शिक्षा के रूप में समझ सके। सरकार के इस फैसले को शिक्षकों के साथ साथ निजी स्कूल प्रबंधन भी सकारात्मक पहल बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे छात्रों के बौद्धिक स्तर के साथ साथ संस्कारों में भी विकास होगा। गीता का पाठ छात्रों को सही गलत का भेद सिखाएगा। इससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। से हमारी जो विद्या भारती के द्वारा जो जितने भी संचालित हैं, देश भर में हजारों विद्यालय हैं, तो हमारे यहाँ तो ये गीता के श्लोक अपने वंदना सत्र में पहले से ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। वो हमारा एक अनिवार्य पाठ्यक्रम बना है। लेकिन विद्या मंदिरों में के अलावा और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, तो ये एक सरकार का बड़ा सराहनीय प्रयास है। इससे अपनी भारतीय संस्कृति का विकास होगा और बच्चों के अंदर जो अपना नैतिकता और संस्कार पक्ष है वो मजबूत होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। उधर सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस फैसले को देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा कदम बताया। उनका कहना है कि उत्तराखंड में शुरू की गई पहल अक्सर देश के लिए मिसाल बनती है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ से जो अच्छी शुरुआत होती है उसे देश के दूसरे राज्य भी अपनाते हैं। जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, उसी तरह गीता पाठ कर ये निर्णय भी सराहा जाएगा। इससे बच्चों का बौद्धिक और नैतिक विकास होगा। गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, कि हमको शिक्षा देते हैं। इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आज जो स्थिति देश व समाज प्रदेश की हो रही है, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो ये कहूँगा कि यही सही हमारी देवभूमि। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार का ये कदम शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले सत्र में ये पहल छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में किस तरह का सकारात्मक बदलाव लाती है। खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।